तो आज हम लोग समझा जी हाइलो एल्केन के बारे में। ठीक है, हाइलो एल्केन जो कि हम लोग उससे पहले आईपीएससी के बारे में समझा गया है। आईपीएससी में हम लोग डिग्री के बारे में समझा गया। ठीक है, डिग्री यानी कौन तरीके से हम लोग आइसो नियो या ब्रोमो का बनाया जाता है। जहाँ सबसे पहले बता होगा है कि अगर कार्बन 1 है तो वहाँ 1 डिग्री का एंगल बनता है, कार्बन 2 है तो 2 डिग्री का, कार्बन 3 4, तो इस तरीके से डिग्री में काम करता है, परिवर्तन हुआ करता है। तो सबसे पहले हम लोग हाइलो एल्केन का शुरू करा जाए। ठीक, तो हाइलो एल्केन के बारे में समझा जाए। और इससे पहले हम लोग कुछ श्रृंखला और बंद श्रृंखला, खुली श्रृंखला, समांतर श्रृंखला सब चीजें समझ चुका गया है आईपीएससी के बारे में। इससे आईपीएससी नाम लिखा जाता है। तब हम लोग एथमेथ, प्रोब, ड्यूट ये सब चीज के बारे में जाना गा। ठीक है, क्रियात्मक समूह के बारे में जाना गा। ठीक, और कौन कौन से क्रियात्मक समूह वो यहाँ पर हाइलो एल्केन से जुड़ी है। ठीक है, वो लोग हम लोग देखा जाए। ठीक, तो चले शुरू की जाए। फिर सबसे पहली चीज हम लोग जाना जाए हाइलो एल्केन के कुछ परिचय के बारे में कि क्या चीज है। ठीक, हाइड्रोकार्बन के कुछ समझा जाए। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक, तो यहाँ बताया जाता है कि अगर मान लो कोई भी चीज है, ठीक है, कोई भी चीज का, ऐसे मान लो कार्बन है कोई, ठीक, कार्बन के साथ में जब हाइड्रोजन का ऐड करा जाता है, ठीक है, तो वहां पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। सबसे पहली चीज, अगर छोटी सी चीज हम लोग देखा जाए कार्बन के रूप में, तो हम लोग का पता है कि कार्बन के अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की कमी में कितनी कमी रहती है, 4। ठीक, और यहाँ पर हम लोग अगर ये भी देखा जाए तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अगर हम लोग का कहा बनावे थे हाइड्रोजन का, तो सबसे पहली चीज हम लोग हाइड्रोजन के अनुसार यहाँ पर कार्बन का कंप्लीट करने के लिए हम सबका 4 हाइड्रोजन जोड़ने पड़े। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन बनावे के लिए। तो सबसे पहली चीज यहाँ लोग अगर देखा जाते हैं तो ये लिखा है, यहाँ पर ये दिया गया है CH4 के रूप में। क्या है, 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन, तो कार्बन यहाँ पर CH4। अभी यहाँ पे एक छोटा सा हाइड्रोकार्बन तैयार होगा। कहाँ तैयार होगा, हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में कार्बन का ऐड करा जाए वही चीज कहाँ तैयार हो जाए, हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोकार्बन तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हर एक आपका हम पहले बताएंगे कि यहाँ कल या परसों के बताओ है चीज का कि जहाँ जहाँ एक एक बॉन्ड जुड़ा था, जैसे मान लो कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड जुड़ता है, कार्बन के साथ कार्बन में डबल सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ता है, तो यहाँ पर हर एक पर बॉन्ड एनर्जी लगता है, जो कि आज सबका हम कल या परसों बता रहे हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड जुड़े तो क्या एनर्जी लगे केल्विन में, डबल बॉन्ड जुड़े तो क्या एनर्जी लगे केल्विन में, और थर्ड बॉन्ड जुड़े तो क्या एनर्जी लगे केल्विन में। चीज का हम लोग परसों बात करेगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज देखा जाए हम लोग, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा है। अगर हम लोग एंगल देखा जाए अगर हम लोग, तो सबसे पहले देखा जो ये चीज का एंगल है 1 डिग्री का रहे, क्योंकि आपको बताना है कि अगर 1 डिग्री का एंगल है तो अगर एक बॉन्ड लगा है तो 1 डिग्री का एंगल बने, ऐसे है। तो वही चीज यहाँ पे बता होगा है। तो ये आपका CH4 के बारे में आएगा, CH4। ठीक, अब यही चीज का हम लोग आगे समझा जाए तो यहाँ बताओगे ये CH4 बताओ रीजन ही रहा कि आप समझो कि हाइड्रोकार्बन होता चीज है, हाइड्रोकार्बन बनत कैसे है। ठीक है, तो यहाँ ही बताओगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब यही के आगे फिर बताया जाता है कि अगर हाइड्रोकार्बन के यहाँ बताओगा यश परमाणु के साथ में। अब हाइड्रोकार्बन अगर हम लोग हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाए, आपको हम बताने हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, जिससे मान लो हाइड्रोजन का प्रदर्शित कैसे किया जाता है, X से। ठीक, हाइड्रोजन का प्रदर्शित किया जाता है X से। और आप सबका पता है कि जो एटॉमिक मतलब के अंदर जो एलिमेंट आवत है वो क्या होते हैं, Cl, Br और I, ये आपको कहा जाता है हाइड्रोजन एलिमेंट होते हैं। ठीक, तो अब यहाँ बताया जाता है जो कि हम लोग के चैप्टर के नाम है हाइलो एल्केन नाम। ठीक है, तो एल्केन समूह के साथ में अगर हाइड्रोजन का जोड़ा जाता है, हाइलो जोड़ा जाता है, तो कौन कौन एलिमेंट वहां जुड़े, सबसे पहली चीज तो जानना जरूरी है। तो यहाँ में सबको पता चला है कि क्लोरीन या Cl, Br और I के रूप में यहाँ हाइड्रोजन का जोड़ा जाए। ठीक है, अब तो हम लोग फिर एल्केन के फार्मूला हम लोग पहले समझ लिया गया है। ठीक, कुछ एक बार और भी रिवीजन कराए कि आप लोग अच्छे समझ जाओ कि जैसे हाइड्रोजन के साथ में अगर एल्केन का जोड़ा जाता है तो कौन कौन से एलिमेंट बनकर तैयार होते हैं। ठीक है, या हाइड्रोजन का अगर हम लोग जोड़ा जाता है तो कौन कौन से एलिमेंट तैयार हैं। ठीक है, जैसे आपको हम तुरंत बताना है कि अगर कार्बन 1 है तो कार्बन है, अगर कार्बन 1 है तो क्या कहा जाए, एथमेथ, प्रोप का बताओ जाए, एथ कहा जाए, और 2 है तो मेथ। ये तरीके से हर एक प्रक्रिया के द्वारा हर एक कार्बन का रक्त हम लोग देखा जाए कि क्या चीज यहाँ पर तैयार होता है और कैसे कैसे चीजें बनाती है। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग समझे जाए, इस समझो हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन छोटी सी चीज और का बताई जाती, आज से पता बताओ कि जब परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, आप लोग एक लिखे हो हेडिंग में, लाइन में लिखे हो कि जब परमाणु को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित कर जाता है। तो अब विस्थापित का हम लोग समझा जाए क्या चीज होता है, समझो। देखो विस्थापित का यहाँ बताया जाता है, जैसे हम आप सबका बताए ना चीज के बारे में, विस्थापित के बारे में, विस्थापन के बारे में।
तो आप लोग हाई स्कूल में एक रिएक्शन पढ़े देखा, विस्थापन अभिक्रिया कही जाती है, पढ़े नहीं पढ़े था? आज से पढ़े हो जो हम क्या बता रहे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया का कई बार बताने के बारे में कि विस्थापन अभिक्रिया यही तरीके से होती है। मान लो लिखा है Mg प्लस H2SO4, ठीक है, तो ये क्या बन के तैयार है? MgSO4 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो हाइड्रोजन का विस्थापित कर दिए Mg, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से विस्थापन अभिक्रिया। यही तरीके से यहाँ बता रहे थे कि जब कभी भी मान लो कोई रिएक्शन होता है तो वहां पर हाइड्रोजन विस्थापित करा है कोई दूसरे एलिमेंट का, तो यहाँ देखो ना कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ में उसका परमाणु जो है के साथ विस्थापित कर रहा है। तो जब विस्थापित करे यहाँ पर, तो जो यहाँ पर Mg लिखा है, SO4 लिखा है, तो वहाँ क्या बनकर तैयार है? MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट का तैयार है, मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में तैयार है, साथ साथ हाइड्रोजन बाहर निकल के आए, तो MgSO4 प्लस H2 के साथ में क्या है? बाहर निकले। तो यहाँ पर सबसे पहले बता रहा विस्थापित के बारे में। तो ये तरीके से हाइड्रोजन जो है और सारे एलिमेंट का क्या करे? विस्थापित के खुद यहाँ पर अपने आप का स्थान बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एक तरीके से बहुत ज्यादा क्रियात्मक समूह के रूप में क्या करता है? वर्क करा करता है। जैसे आपका क्रियात्मक समूह लिखा है, वही तरीके से हाइड्रोजन भी आप लिखे हो हाइड्रोजन के क्रियात्मक समूह के बारे में, तो वही तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन भी क्या करे? क्रियात्मक समूह में वर्क करे, ठीक है। चलो देखो आगे। तो यहाँ बता दें विस्थापित के बारे में कि कौन तरीके से क्या होता है? विस्थापित हुआ करता है, ठीक। अब चलो